जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे उन दोस्तों और भाइयों के लिए खास होने वाला है जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है जीएनएम में एंड जिनके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है और कहीं वो अभी जॉब कर रहे हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी गवर्नमेंट में ही कर रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है बिकॉज आज की जो वैकेंसी आई है वो ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वैकेंसी निकाली है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। काफ़ी बड़े लेवल पे वैकेंसी आई है, जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ओडिशा एसएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन डेट जो है वो 9 मई 2022 है और 9 मई 2022 के नोटिफिकेशन के थ्रू ओडिशा एसएससी को नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्टों के लिए जो भी सूटेबल कैंडिडेट हैं वो चाहिए। अगर दोस्तों मैं इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 14 मई 2022 से 7 जून 2022 के बीच में आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट की अगर बात करूं तो इसका एप्लीकेशन आप 14 मई 2022 से ऑनलाइन आप इसके लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन की अगर लास्ट डेट की बात करूं तो ये 12 जून 2022 तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं पे आपको नोट कर लेना चाहिए, अगर आप एलिजिबल हैं, आपने डिप्लोमा जीएनएम में कर रखा है या बीएससी नर्सिंग कर रखा है, देन आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। चलिए, अगर इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़े लेवल पे ये वैकेंसी आई है। जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 4070 है। यस, 4070 सीटों के लिए वैकेंसी आई है और ये 4070 जो सीटें हैं ये ओडिशा के अलग अलग, ओडिशा में जो टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 30 ज़िलों में ये 4070 सीटें डिवाइडेड किया हुआ है। 30 ज़िलों में जहाँ भी मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट ओडिशा सरकार का है या उनका जो 13 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, आपकी पोस्टिंग उन 13 मेडिकल कॉलेज एंड जो हॉस्पिटल उसमें होगी, या 30 ज़िलों में ओडिशा सरकार के जहाँ भी मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट होगा वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आई है, तो आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर उड़ीसा में कहीं भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, अगर इसमें आगे बात करूं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, 10+2 आप पास होने चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट होना चाहिए। +2 सिस्टम में 10+2 आप पास होने चाहिए, या इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं, या 12 जिसको बोलते हैं, विथ डिप्लोमा इन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। तो डिप्लोमा जीएनएम है फिर भी आप एलिजिबल हैं ये फॉर्म फिल करने के लिए, या अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो वो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आगे कह रहा है कि आपने जो जीएनएम कर रखा होगा, डिप्लोमा या बीएससी नर्सिंग जो कर रखा है, फ्रॉम एनी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ ओडिशा। आपने अगर भारत में और किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से कर रखा है, बट वो जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड होना चाहिए। इसमें कुछ और पॉइंट जो ओडिशा एसएससी की तरफ से बोला गया है वो मैं आपको बताऊं। जो ओडिशा सरकार का नर्सिंग काउंसिल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लाइक अगर आपने जीएनएम कर रखा है या बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो नर्सिंग काउंसिल ऑफ ओडिशा स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एज ऑन जो एडवर्टाइजमेंट का डेट है उससे पहले या उस दिन का भी आपका रजिस्ट्रेशन ओडिशा काउंसिल में, नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम आपको नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट जो आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है ओडिशा सरकार में वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके अलावा ओडिशा एसएससी ने जो इसमें कुछ बोला है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अ कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट उड़िया लैंग्वेज। आपको उड़िया लैंग्वेज लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए। मतलब उड़िया लैंग्वेज एक मैंडेटरी लैंग्वेज है, आपको ये आना ही आना चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि आपको उड़िया लैंग्वेज आती है। और उड़िया लैंग्वेज के अलावा आपने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर रखा है तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्म है, ये जो पोस्टें हैं, ये काफ़ी बड़े लेवल पे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि आपको मिडिल स्कूल लेवल पे, मतलब क्लास 7th में, 10th लेवल पे, 12th लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे आपने अगर उड़िया लैंग्वेज का कोई एग्ज़ाम दिया है, आपने उड़िया लैंग्वेज का एग्ज़ाम पास किया हुआ है, देन आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो उड़िया लैंग्वेज बोलना, लिखना, समझना तो ठीक है, बट
आपका जो करिकुलम है, आपका जो एकेडमिक है, एकेडमिक में आपने 7th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में अगर आपने कभी भी उड़िया लैंग्वेज का एग्ज़ाम दिया हो और उड़िया लैंग्वेज में आप पास हुए हों तो ये भी मैंडेटरी है। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए दोस्तों, अगर इसमें आगे इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो जो इसमें एप्लीकेशन फ़ी है वो नील है, वो किसी के लिए भी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो ओडिशा एसएससी की ये अच्छी बात है कि वो किसी से कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं ले रहे हैं। चलिए अगर इसके एज की बात करूं तो इसमें जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है एंड जो मैक्सिमम एज है वो 38 ईयर्स है एंड एज पर गवर्नमेंट रूल अपर एज में रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। जो भी मेरे दोस्त जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए अपर एज में रिलैक्सेशन भी है। चलिए दोस्तों, आगे अगर बात करूं, इसमें एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जब आप नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइएगा, जो नोटिफिकेशन का लिंक होगा और जो इसका अप्लाई लिंक होगा, ये जब भी एक्टिवेट होगा, इसका अप्लाई लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ आप सभी मेरे दोस्तों से कि आप जब भी किसी फॉर्म को फिल कीजिए, पहले आप खुद से नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, देखिए कि नोटिफिकेशन में क्या क्या वो बोल रहे हैं। उसके बाद अगर आपको लगे कि आप सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, देन आपको वो फॉर्म फिल ज़रूर करना चाहिए। तो इसका भी नोटिफिकेशन एंड अप्लाई लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, देन आप अप्लाई कीजिएगा। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी आपका अपॉइंटमेंट या रिक्रूटमेंट होगा, वो इनिशियली जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी वो मंथली रिम्यूनरेशन पे होगा। मीन्स आपकी जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होगा, एक कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस होगी, अपॉइंटमेंट होगी एंड आपका आगे जाके ये कितने सालों बाद ये नहीं पता, पर आगे जाके आपको ओडिशा सरकार रेगुलराइज कर देगी, आपको परमानेंट कर देगी इन पोस्टों पे। चलिए दोस्तों, आगे अगर मैं इसके प्लान ऑफ एग्ज़ाम की बात करूं कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें एक रिटन एग्ज़ाम होगा, एक पेपर का रिटन एग्ज़ाम होगा, OMR सिस्टम पे बेस्ड होगा। OMR सिस्टम मतलब जो OMR सीट जो पेन पेपर मोड का होगा मेनली, और जो OMR जो वो सर्कल करना होता है वो एग्ज़ाम होगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। और जब आप पेपर आपका क्लियर हो जाता है, आप क्वालिफाई कर लेते हैं रिटन एग्ज़ाम, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ आगे, तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जैसा मैंने आपको बताया कि 1 पेपर का एग्ज़ाम है। एक पेपर जो है वो 100 इसमें क्वेश्चन होगा एक पेपर में। इसके लिए आपको 100 मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा एंड जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर का होगा। इस एक पेपर में 4 सेक्शन हैं। 4 सेक्शन में जो सबसे पहला सेक्शन है वो है क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट्स एज पर सिलेबस ऑफ GNM या BSc नर्सिंग। मतलब BSc नर्सिंग या GNM का जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन है जैसा पूछा जाता है उसमें, वैसा ही ओडिशा एसएससी आपको रिटन एग्ज़ाम में पूछेगी। उसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होगा वो 60 क्वेश्चन होगा एंड जो मैक्सिमम मार्क्स इसमें आपको मिलेगा वो 60 मार्क्स मिलेगा। जो रिटन एग्ज़ाम का जो पेपर है उसका जो दूसरा सेक्शन है उसमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल के बेस पे उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होगा वो 25 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है एंड जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 है। इसका जो तीसरा सेक्शन है रिटन एग्ज़ाम का, तो तीसरे सेक्शन में अरिथमेटिक आपसे पूछा जाएगा। ये HSC स्टैंडर्ड का होगा जिसमें 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। एंड जो चौथा इसमें सेक्शन है वो इंग्लिश का होगा, ये भी HSC स्टैंडर्ड का होगा एंड जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होगा वो 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एंड जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 5 मार्क्स का होगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होगा, टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 मिलेगा एंड जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर का होगा। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसे ओडिशा एसएससी की तरफ से बोली गई हैं, लाइक जो इसका सिलेबस होगा, अगर इसके सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस होगा वो डिप्लोमा जो आपने GNM में कर रखा है या BSc नर्सिंग का जो सिलेबस होगा वही इस एग्ज़ाम का सिलेबस होगा, क्योंकि इसमें जो GNM का सिलेबस और BSc का सिलेबस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 60 क्वेश्चन एक पेपर में पूछा जाएगा। तो BSc नर्सिंग और GNM का जो सिलेबस है या जो भी क्वेश्चन होगा वो इन्हीं सिलेबस से पूछा जाएगा। इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, इस एग्ज़ाम में जब रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग ही है। तो नेगेटिव मार्किंग में आपको 0.25 आपका, अगर कुछ भी आप गलत आंसर करते हैं तो 0.25 आपका जो सही है उससे काट लिया जाएगा। तो ये आप
ध्यान रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग हुई। चलिए दोस्तों, अगर एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर इसकी सैलरी की बात करूं तो इसकी जो सैलरी है, जैसा मैंने आपको बताया कि इनिशियली जो आपका अपॉइंटमेंट होगा वो मंथली रिम्यूनरेशन पे होगा, मतलब एक वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह आपका अपॉइंटमेंट होगा और इसके लिए जो आपका मंथली रिम्यूनरेशन मिलेगा वो 15,000 पर मंथ मिलेगा। एंड बाद में उड़ीसा सरकार एज पर रूल आपको रेगुलराइज करेगी, आपको परमानेंट करेगी। तो परमानेंट करने का भी उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि परमानेंट कर देगी। बट और जब आपका परमानेंट हो जाएगा, सैलरी होगी वो पे लेवल 5 में होगी। एंड इसके लिए जो पे स्केल है वो 29,200 टू 92,300 के बीच में आता है। तो एज पर 7 CPC लेवल 5 में आपकी सैलरी होगी जब आप परमानेंट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, जो इसका लास्ट सिलेक्शन प्रोसेस का है उसमें मेरिट लिस्ट या सेलेक्ट लिस्ट ओडिशा SSC बनाएगी। एक जब आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका क्वालिफाई हो गया, तो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा या सेलेक्ट लिस्ट कैसे बनेगा? तो रिटन एग्ज़ाम में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किया है, जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें कितना मार्क्स आपको आया है, एंड आप कहीं जॉब कर रहे थे, आपने जॉब का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया है, इधर वो आप किसी प्राइवेट सेक्टर से जॉब कर रहे हो या किसी आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है और उसका सर्टिफिकेट आपने दे रखा है ओडिशा SSC को, देन उसका मार्क्स भी ओडिशा SSC आपको देगी उसके बेस पे भी। तो जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है, वो उनके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उसका जो भी वेटेज इसमें है। तो रिटन एग्ज़ाम प्लस वर्क एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है, कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका है, उसके बेस पे वो मार्क्स देगी ओडिशा SSC और उसके बेस पे मेरिट लिस्ट या सेलेक्ट लिस्ट बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ओडिशा SSC के इसी नोटिफिकेशन पे डिटेल में बात करना था। इसका जो नोटिफिकेशन लिंक होगा ओडिशा SSC का ये नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, एंड जो इसका अप्लाई लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाइएगा, पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, देन आप अप्लाई कीजिए। एक और बात दोस्तों, अगर आपको ओडिशा SSC से रिलेटेड या इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए, वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, जय हिंद।